बारिश से भीगी उस रात तुषार ऑफिस से देर से निकला। सड़कें खाली थीं, आसमान गरज रहा था। उसे लगा जैसे आज आखिरी बस भी छूट जाएगी। वह भीगते हुए बस स्टॉप की ओर दौड़ा और जैसे ही बस आगे बढ़ने लगी, वह दरवाजे पर लटककर उसमें चढ़ गया। हौंफते हौंफते बच गया, नहीं तो घर कैसे पहुंचता, उसने मन ही मन सोचा। बस लगभग खाली थी। तुषार अपनी आदत के मुताबिक खिड़की के पास कोने की सीट पर बैठ गया। बाहर बूंदों की टपकन और ठंडी हवा उसे राहत दे रही थी। दिन भर की थकान ने उसकी आंखें भारी कर दी। थोड़ी ही देर में वह झपकी लेने लगा, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद आंख खुली तो उसका दिल दहल गया। अभी अभी जो बस पूरी तरह खाली थी, अब उसमें भीड़ उमड़ी हुई थी। हर सीट भरी हुई। ये क्या, इतने लोग अचानक कहां से आ गए? अभी तो कोई स्टॉप भी नहीं आया। थकान को वजह मानकर उसने फिर आंखें मूंद ली, लेकिन जब दूसरी बार आंख खुली तो बस फिर से सुनसान थी। सन्नाटा इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तुषार घबराया। तभी बीड़ी की गंध ने उसका ध्यान खींचा। पास की सीट पर एक झुर्रियों से भरा चेहरा वाला बूढ़ा आदमी बैठा था, बीड़ी पीते हुए। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। बेटा, 30 साल से इस बस में सफर कर रहा हूं। आधी रात के बाद यहां कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार ने हंसी में टालना चाहा। बाबा, ये सब आपका वहम है। बारिश, थकान, इसी का असर है। बूढ़ा धीरे से झुककर बोला। वहम? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर मैंने भी यही बस पकड़ी थी। तभी सामने एक आदमी बैठा दिखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें जान ही न हो। उसने मेरी ओर इशारा कर कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वह गायब हो गया। तब से जान गया, इस बस में कुछ है जो इंसान नहीं। बात खत्म कर बूढ़ा अचानक खामोश हो गया। तुषार को लगा जैसे माहौल और ठंडा हो गया हो। कुछ देर बाद जब उसने फिर निगाह घुमाई तो बूढ़ा वहां नहीं था। न बीड़ी, न धुआं। ये क्या, अभी तो यही था। डरते हुए उसने सामने देखा। एक आदमी अखबार खोले बैठा था। रात के 1 बजे सुनसान बस में अखबार पढ़ रहा था। भाई साहब, आप कौन हैं? तुषार ने हिम्मत कर पूछा। कोई जवाब नहीं, बस पन्ने पलटने की आवाज। धीरे धीरे उसने अखबार नीचे किया और तुषार की सांसें थम गईं। चेहरा खून से लथपथ था, सिर कुचला हुआ, आंखें खोखली और निर्जीव। तुषार चीख पड़ा और सीट पर सिमट गया। तभी ठंडी हथेली ने उसके कंधे को छुआ। उसने कांपते हुए आंखें खोली। वही आदमी सामने खड़ा था, पर इस बार बिल्कुल सामान्य, मुस्कुराता हुआ। डर गए ना? इस बस में रात को ऐसी ही चीजें दिखती हैं, कुछ असली, कुछ परछाई। भूल जाओ और यहां मत रुको। तुषार पानी पीकर थोड़ा संभलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने फिर देखा, वह आदमी गायब था। अचानक दरवाजे की ओर आवाज आई। मैं यहाँ हूँ। वह दरवाजे पर खड़ा था। अगले ही पल चलती बस से कूद गया। जोरदार धड़ाम और चीख की आवाज सुनाई दी। तुषार के होश उड़ गए। डर के मारे वह खुद भी अगले स्टॉप पर उतर गया। बारिश में भीगते हुए उसने पीछे मुड़कर बस को जाते देखा, और तभी उसकी आंखों ने असलियत देखी। बस टूटी फूटी थी, जैसे किसी बड़े हादसे में जल चुकी हो। खिड़कियों से झांकते चेहरे थे, झुलसे हुए, खून से लथपथ, खोखली आंखों वाले। उनमें वही बूढ़ा और अखबार वाला भी था। दोनों उसे घूर रहे थे, मुस्कुराते हुए। तुषार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, और वह वहीं खड़ा रह गया, बारिश में कांपता हुआ।